हेलो दोस्तों, मैं आपका राहुल भैया और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, यानी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए टाइम टेबल यूपीएमएसपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। और यह जो वीडियो है बिल्कुल भी फेक नहीं है। इसमें जो टाइम टेबल मैं आपको बताने वाला हूँ यह रियल टाइम टेबल है। मैं आपको यूपीएमएसपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ से डाउनलोड करके दिखाऊंगा कि आपका पेपर किस दिन को स्टार्ट हो रहा है और कब कब आपका पेपर कौन से सब्जेक्ट का है। ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो यूपी बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है upmsp.edu.in इसको मैंने खोल लिया और जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल करते हुए जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी न्यूज़ आती हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दो न्यू यहाँ पर अपडेट आया है। पहला है कि वर्ष 2024 की हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा का कार्यक्रम, ब्रैकेट में लिखा है विज्ञप्ति। विज्ञप्ति का मतलब है कि इसमें आपको बताया गया है कि क्या इसमें न्यूज आया है, जिसे आपका टाइम टेबल जारी किया गया है। तो इसमें लिखा है कि किस दिन को आपका टाइम टेबल जारी किया गया है और नीचे लिखा है कि वर्ष 2024 की हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा का कार्यक्रम, यानी इसमें दिखाएगा कि जो आपका टाइम टेबल है वह कैसा है, किस दिन को कौन सा पेपर है हाई स्कूल का और इंटर का कौन सा पेपर है। तो ये सब आपको इसमें बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर विज्ञप्ति पर क्लिक करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पीडीएफ खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। ठीक है। विज्ञप्ति, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा वर्ष 2024 का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ दिनांक 22 फरवरी, यहाँ से देख सकते हैं आपका पेपर कब से स्टार्ट हो रहा है, दिनांक 22 फरवरी 2024 से प्रारंभ होकर दिनांक, और जब आपका पेपर ख़त्म होगा वो है 9 मार्च 2024 को समाप्त होंगी। तो ये बिल्कुल भी फेक नहीं है। मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये फेक नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिव्यकांत शुक्ल जी का यहाँ पर साइन भी किया गया है। तो ये रियल टाइम टेबल है। ठीक है। 22 फरवरी को आपका पेपर स्टार्ट होगा और 9 मार्च को आपका लास्ट पेपर होने वाला है। ठीक है। और नीचे यहाँ पर लिखा है कि तिथिवार एवं विषयवार विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम संलग्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका जो टाइम टेबल है वह कैसा है, किस दिन आपका पेपर कौन सा होगा। ठीक है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अब नीचे वाले जो हमारा लिंक है इसको अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी एक पीडीएफ खुलकर आ जाता है और यहाँ पर आपका टाइम टेबल है। यहाँ पर देख सकते हैं 22 फरवरी यानी बृहस्पतिवार से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है और हाई स्कूल का जो पेपर होता है उसकी टाइमिंग 8:30 बजे से, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है 8:30 बजे से 11:45 तक हाई स्कूल का पेपर होगा। और इंटरमीडिएट के जो पेपर का टाइमिंग है वह नीचे लिखा गया है सायं 2 बजे से, यानी शाम 2 बजे से 5:15 तक। ठीक है। इंटरमीडिएट का यानी कक्षा 12 वालों का 2 बजे से 5:15 तक पेपर चलेगा और कक्षा 10 वालों का 8:30 बजे से 11:45 तक। तो अब टाइम टेबल देख लेते हैं कि हमारा जो पेपर है किस दिन को कौन सा पेपर होने वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं 22 फरवरी को यहाँ पर लिखा है कक्षा 10, ठीक है, हाई स्कूल वालों का प्रारंभिक हिंदी और हिंदी का पेपर है। ठीक है। और इंटरमीडिएट में सैन्य विज्ञान का पेपर है। और नीचे देखिए हाई स्कूल में उसी दिन दिया है कि वाणिज्य का पेपर है और इंटरमीडिएट में 22 फरवरी को ही हिंदी और सामान्य हिंदी वालों का पेपर है। ठीक है। फिर 23 तारीख को आते हैं यानी 23 फरवरी को। इसमें क्या है, हाई स्कूल वालों में पाली, अरबी, फारसी इनका पेपर होने वाला है जिनका भी सब्जेक्ट होगा। और इंटरमीडिएट में नागरिक शास्त्र का पेपर है 23 फरवरी को। और हाई स्कूल में ही संगीत गायन का भी पेपर है जिसका समय है 2 बजे से 5:15 तक। ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं इंटरमीडिएट में सामान्य आधारित विषय व्यावसायिक वर्ग के लिए जितना भी सब्जेक्ट दिया गया है इनका पेपर होने वाला है। ठीक है। फिर उसके बाद 27 फरवरी यानी मंगलवार को है पेपर। कौन सा सब्जेक्ट है, तो हाई स्कूल वालों का मैथ का पेपर है। ठीक है। किसका पेपर है, तो मैथ का पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई स्कूल वालों का मैथ का पेपर है 27 फरवरी को, याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट में इतने सारे सब्जेक्ट दिए गए, इनका जिनका भी सब्जेक्ट होगा उनका पेपर होने वाला है। फिर उसी हाई स्कूल वालों में ऑटोमोबाइल्स का पेपर है 2 बजे से 5:15 तक जिनका भी होगा। और यहाँ पर इंटरमीडिएट में वाणिज्य वर्ग के लिए गृह विज्ञान का पेपर है।
फिर आते हैं 28 फरवरी में। तो 28 फरवरी को हाई स्कूल वालों का संस्कृत का पेपर है, ठीक है, 8:30 बजे से 11:45 बजे में। और उसके बाद 2 बजे से 5:15 तक संगीत वादन का पेपर है हाई स्कूल वालों का, ठीक है। अब आते हैं इंटरमीडिएट में। तो 28 फरवरी को इंटरमीडिएट में अर्थशास्त्र का पेपर है और चित्रकला, आलेखन, चित्रकला, प्रावैधिक और रंजन कला का पेपर है, ठीक है। टाइमिंग यहाँ पर देख सकते हैं। और अर्थशास्त्र का जो पेपर होगा वो 8:30 से 11:45 तक में होगा और चित्रकला, रंजन कला का जो पेपर होगा वो 2 बजे से 5:15 तक के बीच में होगा, ठीक है। फिर 29 फरवरी को हाई स्कूल वालों का विज्ञान का पेपर है 8:30 से 11:45 तक और सायं 2 बजे से 5:15 तक में कृषि का पेपर है, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट में 8:30 से 11:45 तक में पाली, अरबी, फारसी, लेखा शास्त्र, वाणिज्य वर्ग के लिए इनका पेपर होने वाला है। फिर 2 बजे से 5:15 बजे तक में जीव विज्ञान का पेपर है और गणित का पेपर है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जीव विज्ञान का पेपर है और मैथ का पेपर होगा। फिर आते हैं नीचे 1 मार्च को। तो 1 मार्च को हाई स्कूल वालों में मानव विज्ञान का पेपर है, ठीक है। और यहाँ पर इंटरमीडिएट में उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मराठी, आसामी, उड़िया, कन्नड़, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली इन सब का पेपर होने वाला है। और 2 बजे से 5:15 तक में हाई स्कूल वालों में एनसीसी का है और इंटरमीडिएट में मानव विज्ञान का है। फिर शनिवार को यानी 2 मार्च को हाई स्कूल में हेल्थ केयर, रिटेल ट्रेडिंग, खुदरा व्यापार इन सब का पेपर होने वाला है। और इंटरमीडिएट में संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्य कला इन सब चीज़ों की पेपर होने वाली है। और 2 बजे से 5:15 तक में इंटरमीडिएट में अंग्रेजी का पेपर होगा और हाई स्कूल में मोबाइल रिपेयर का, ठीक है। अब आते हैं 4 मार्च को। तो 4 मार्च को आपका हाई स्कूल में अंग्रेजी का पेपर है, ठीक है, 4 मार्च को। और 4 मार्च को इंटरमीडिएट में 2 बजे से 5:15 तक में भौतिक विज्ञान का पेपर है, मनोविज्ञान का पेपर है, शिक्षा शास्त्र का पेपर है और तर्कशास्त्र का पेपर है, ठीक है। इसको एक जगह आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसका PDF बनाकर आपको प्रोवाइड करा दूंगा एक जगह, हाई स्कूल का अलग और इंटरमीडिएट का अलग, ठीक है। फिर 5 मार्च को यानी मंगलवार को हाई स्कूल में गृह विज्ञान का पेपर है, ठीक है। और इंटरमीडिएट में इतने सारे टॉपिक्स दिए गए तो इन पर पेपर होंगे। फिर उसी दिन 5 मार्च को ही सायं 2 बजे से 5:15 तक कंप्यूटर का पेपर होगा हाई स्कूल वालों का। और यहाँ पर जो भूगोल का पेपर होगा इंटरमीडिएट में, ठीक है, 2 बजे से 5:15 तक में। फिर आते हैं नीचे 6 मार्च को बुधवार के दिन 8:30 से 11:45 तक चित्रकला का पेपर होगा और रंजन कला का पेपर होगा। और इंटरमीडिएट में ये सब जो दिया गया इनका पेपर होगा। फिर सायं 2 बजे से 5:15 तक में IT का पेपर होगा और ITES का पेपर होगा, ठीक है। और इतिहास में इन सब मतलब इंटरमीडिएट में इन सब का पेपर होने वाला है। फिर आते हैं 7 मार्च। 7 मार्च को हाई स्कूल वालों का सामाजिक विज्ञान का पेपर है और टाइमिंग जो रहेगा वो 8:30 से 11:45 तक ही रहने वाला है, ठीक है। फिर आते हैं नीचे। तो फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पर सायं 2 बजे से 5:15 बजे तक के बीच में रसायन विज्ञान का पेपर होगा और समाज शास्त्र का पेपर होगा किनका, तो इंटरमीडिएट वालों का, ठीक है। अब जो आपका लास्ट पेपर है वह है 9 मार्च को। तो 9 मार्च को कौन सा पेपर है, तो हाई स्कूल में गुजराती, उर्दू इन सब का पेपर होने वाला है। और यहाँ पर इंटरमीडिएट में भी इतने सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। और जो सायं 2 बजे से 5:15 बजे तक में हाई स्कूल में जो टॉपिक्स दिए गए इनका पेपर होगा और इंटरमीडिएट में संस्कृत का पेपर होगा और कृषि विज्ञान जितने भी ये चीज़ें दी गई है। तो आपको यहाँ से देख लेना है, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आपको यहाँ पर देख लेना है कि किस दिन आपका पेपर होने वाला है और आपका टाइमिंग क्या है। और मैं आपको अब बता देता हूँ, आपके पास अब समय बहुत ही कम बचा है, लगभग 2 महीने से भी कम समय आपके पास बचे हुए हैं। तो अपने पढ़ाई को अब थोड़ा रफ्तार दीजिए, अब पढ़ाई बहुत तेज़ी से कीजिए, ठीक है। क्योंकि अब समय नहीं है, अब आपका टाइम टेबल भी आ चुका है। बच्चे क्या करते हैं, टाइम टेबल का ही इंतजार करते हैं। तो अब आप लोग अपने पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है। और मैं आप लोगों को अब बहुत ही तेज़ी से वीडियो प्रोवाइड करूंगा और आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए और पेपर कैसे देना है, कैसे पेपर में क्वेश्चन को हल करना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। क्योंकि सभी लोग क्या करते हैं, टाइम टेबल का ही इंतजार करते हैं। जैसे ही टाइम टेबल आता है सभी लोग अपने रफ्तार को बढ़ा देते हैं, टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फिर भी पढ़ाई नहीं करते, तो ध्यान दीजिएगा, फेल होने का चांस वहां पे बढ़ जाएगा। इसलिए अब आप लोग अपने पढ़ाई को रफ्तार दीजिए और तेजी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।